इस कहानी में एक शख्स को जख्मी हालत में एक वीरान प्लेनेट पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और उस पर खतरनाक क्रिएचर हमला भी करते हैं। क्या वो जिंदा बचकर अपने घर वापस आ पाएगा, ये जानने के लिए तो आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। कहानी की शुरुआत में एक रेडिक नामी आदमी दिखाया जाता है जो एक वीरान प्लेनेट पर होता है और उसका एक पाँव भी जख्मी है। वो रेंग कर चलता है। इतने में भेड़िए की तरह नजर आने वाले क्रिएचर उस पर हमला कर देते हैं। इनमें से एक भेड़िया रेडिक पर हमला करके उसे मारने ही वाला होता है कि रेडिक लोहे की कोई चीज दूर फेंक है। उसे उठाने के लिए भेड़िया भाग जाता है और रेडिक जान बचाकर एक गार में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक तालाब नजर आता है। वही भेड़िया वहाँ पर पानी पीने के लिए आता है। उसी तालाब में से सांप की तरह नजर आने वाले खतरनाक क्रिएचर निकलकर उस भेड़िए पर हमला करके उसे मार देते हैं। रेडिक भी छुपकर ये सारा मामला देख रहा होता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उनमें से एक क्रिएचर रेडिक पर हमला कर देता है। रेडिक अपने आप को बचाकर पत्थरों के दरमियान छुप जाता है। फिर सीन बदलता है और हमें रेडिक का पास्ट दिखाया जाता है। रेडिक अपने प्लेनेट पर राजा को मारकर खुद राजा बन गया था, मगर राजा बनने के बावजूद वो खुश नहीं था, क्योंकि उस स्यारे का असूल था कि राजा को मारकर ही राजा बना जा सकता है। इस पर कई बार हमले हो चुके थे। रेडिक को इस बात का पता था कि ये सारा कुछ वाकू कर रहा है, क्योंकि वाकू रेडिक को मारकर खुद राजा बनना चाहता था। फिर रेडिक वाकू से डील करता है कि मुझे मोरस नामे प्लेनेट पर छोड़ आओ, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। क्योंकि इस स्यारे का रास्ता सिर्फ वाकू ही को पता होता है, तो वाकू अपने कुछ साथियों के साथ रेडिक को मोरस के लिए रवाना कर देता है। जब रेडिक उस स्यारे पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये मोरस स्यारा नहीं है, ये तो एक बंजर स्यारा है जहां पर इंसानों का कोई वजूद नहीं है। असल में ये वाकू की एक चाल थी। रेडिक को मारने के लिए वाकू के साथी रेडिक पर हमला कर देते। इनसे लड़ते लड़ते रेडिक पहाड़ से नीचे गिर जाता है। वो सारे ये समझते हैं कि रेडिक मारा गया है और वो वहां से निकल जाते हैं। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रेडिक एक भेड़िए का बच्चा पकड़ लेता है। वो उसे पालने लगता है क्योंकि उसे एक अपना साथी चाहिए था जो उसकी मदद करे। वो उस बच्चे में और अपने आप में उन खतरनाक क्रिएचर की जहर थोड़ी थोड़ी करके डालता है ताकि उन पर जहर का असर ना हो सके। काफी वक्त गुजर चुका है। रेडिक का साथी भेड़िया भी बड़ा हो गया है। वो भेड़िया रेडिक को एक बाल ला कर देता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर इंसान भी रहते हैं। थोड़ी दूर जाकर उसे इंसानों का बनाया हुआ एक स्पेस स्टेशन दिखाई देता है। स्पेस स्टेशन के अंदर जाकर उसे कोई इंसान तो नहीं मिलता, मगर उसे खाने के लिए कुछ मिल जाता है। रेडिक को वहाँ पर एक आर्टिकल मिलता है जिस पर उसी के बारे में लिखा था। इस आर्टिकल में लिखा था जो भी रेडिक को मारकर उसका सर लाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। फिर रेडिक वहां पर मौजूद स्कैनिंग मशीन से खुद को स्कैन करता है और अपनी लोकेशन दूसरे शहरों को भेजता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे मारने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा। और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद एक स्पेसशिप में कुछ लोग उसे मारने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते उनका लीडर स्पेसशिप का पावर नोड निकाल कर एक खास तिजोरी में रख देता है, क्योंकि उसे पता है कि रेडिक बहुत चालाक है। कहीं ऐसा ना हो कि रेडिक उनका स्पेस चुरा कर वहां से भाग जाए। फिर वो स्पेस स्टेशन के अंदर जाते हैं जहां पर लिखा होता है कि अगर जान प्यारी है तो एक स्पेस यहाँ छोड़ो और वापस चले जाओ, मगर वो नहीं जाते क्योंकि उन्हें वाकू ने भेजा होता है। फिर लीडर कैद की हुई लड़की को मार देता है। रेडिक भी छुपा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। लीडर चिल्लाकर रेडिक से कहता है कि मुझे पता है कि तुम छुपकर मुझे देख रहे हो, बाहर आ जाओ और अपने आप को मेरे हवाले करो, क्योंकि मैं तुम्हारा सर लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। फिर वहाँ पर एक और स्पेसशिप आता है। इस शिप के लीडर का नाम जॉन था। वो आकर लीडर से कहता है कि मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा और तुम भी मुझे अपना काम करने दो। मगर लीडर बहुत लालची और चालाक था। वो जॉन के शिप के भी पावर नोड निकाल कर तिजोरी में रखवा देता है ताकि जॉन कोई चालाकी ना करे। फिर रात होती है। लीडर के लगाए हुए कैमरों में से एक को रेडिक और भेड़िया खराब कर देते हैं। लीडर अपने साथियों के साथ कैमरा को देखने जाता है। जॉन उसे मना करता है कि ऐसा ना करो, ये रेडिक की एक चाल है, मगर लालची लीडर नहीं रुकता। वो वहां पर जाते हैं। लीडर के दो साथी मारे जाते हैं और तीसरे को भी अंधेरे में रेडिक खींच लेता है। ये देखकर लीडर बहुत डर जाता है। अगले दिन वो जॉन के पास मदद मांगने के लिए जाता है। जॉन लीडर से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर तुम्हें रेडिक को पकड़कर मुझे एक दिन के लिए देना होगा। ये सुनकर लीडर मान जाता है। अगले दिन जॉन रेडिक के भेड़िए पर शूट करके एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है, क्योंकि उसे पता है कि भेड़िया सीधा रेडिक के पास ही जाएगा। वो उसका पीछा करते हुए एक गार में जाते हैं जहाँ पर लीडर के साथी को रेडिक ने बांधा हुआ था, मगर वहाँ पर उन्हें रेडिक नहीं मिलता। जॉन को इस बात का यकीन था कि ये रेडिक की चाल है। वो वहाँ से वापस स्पेस स्टेशन में आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रेडिक वहाँ होगा, मगर रेडिक उन्हें वहाँ भी नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि रेडिक ने तिजोरी से पावर नोड चुरा ली है। वो तिजोरी को खोलते हैं। इसमें पावर नोड वैसे के वैसे मौजूद थे, मगर इस बार वो तिजोरी को बंद करना भूल जाते हैं और खुला छोड़ देते हैं। इतने में रेडिक वहाँ आकर उन्हें चुरा लेता है और नोड्स को जमीन में छुपा
छुपा देता है। जब ये बात जॉन को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है कि अब हम वापस कैसे जाएंगे। इतने में रेडिक उनके सामने आता है और वो अपने हथियार भी फेंक देता है। वो उनसे कहता है कि मुझे एक स्पेसशिप दो और अपने पावर नोड वापस ले लो, तुम्हारे पास कुछ ही वक्त है क्योंकि बारिश होने वाली है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लालची लीडर इस पर अटैक करने लगता है कि इतने में रेडिक का भेड़िया वहाँ आकर लीडर पर हमला कर देता है। लीडर भी उसे दूर फेंक देता है। रेडिक अपने भेड़िए को बचाने के लिए आगे बढ़ता है मगर उस पर बेहोशी के इंजेक्शन का अटैक कर दिया जाता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ लीडर भेड़िए को भी मार देता है। अब वो रेडर को कैद कर लेते हैं। जब रेडिक को होश आता है तो जॉन उससे पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है, जो रेडिक को इस सियारे पर छोड़ने आया था और रेडिक ने उसे मार दिया था, मगर रेडिक उसे कुछ नहीं बताता और जॉन रेडिक को लीडर के हवाले कर देता है। लीडर एक बड़ी तलवार से उसे मारने ही वाला होता है कि बारिश होने लगती है और जमीन में छुपे क्रिएचर्स बाहर आने लगते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं और उनमें से काफी लोगों को मार भी देते हैं। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि रेडिक ही उन्हें बचा सकता है क्योंकि पावर नोड तो रेडिक के पास ही है। वो रेडिक को आजाद करने लगता है। इतने में लीडर एक बड़ी तलवार लेकर उस पर तान देता और उसे रोक देता है, मगर जॉन चुपके से रेडिक की एक पांव की जंजीर को खोल देता है और रेडिक उसी पांव का इस्तेमाल करके लीडर को मार देता है। फिर वो जॉन से डील करता है कि मैं तुम्हें पावर नोड्स दूंगा मगर तुम्हें मेरे लिए एक स्पेसशिप छोड़ना होगा ताकि मैं घर वापस जा सकूं। जॉन ये बात मान जाता है क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। वो दोनों बाइक पर सवार होकर उसी जगह चले जाते हैं जहां पर पावर नोड छुपाए गए थे। रेडिक जमीन खोदकर पावर नोड निकालने लगता है। इतने में लीडर का बचा हुआ साथी उन पर हमला कर देता है। रेडिक उसे मार तो देता है मगर वो उनकी बाइक को खराब कर चुका था। अब उन्हें स्पेस स्टेशन पर पैदल जाना था। इतने में वहां पर खतरनाक क्रिएचर आकर उन पर हमला कर देते हैं। रेडिक जख्मी हो जाता है। जॉन इसी बात का फायदा उठाकर पावर नोड लेकर वहां से चला जाता है। रेडिक दोबारा उठता है और अपने जख्मों पर मट्टी लगाकर उन क्रिएचर से लड़ने लगता है। एक बहुत बड़ा क्रिएचर रेडिक को मारने ही वाला था कि अचानक से एक शिप उन पर हमला करके क्रिएचर्स को मारने लगता है। ये हमला जॉन ने ही किया था जो अपने वादे के मुताबिक उसकी जान बचाकर उसे एक स्पेसशिप दे देता है। रेडिक वापस आकर सबसे पहले वाकू के उस आदमी को पकड़ता है जो उसे प्लैनेट पर लाया था। रेडिक उससे वाकू के बारे में पूछता है मगर वो कुछ नहीं बताता। रेडिक उसे मार देता है। उस आदमी की बीवी रेडिक को बताती है कि अब वाकू ही उनका राजा है। अब क्या रेडिक वाकू को ढूंढ लेगा और वो उसके साथ क्या करेगा, ये जानने के लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। मगर अगली वीडियो तभी आपके पास आएगी जब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर